कभी कोई बिजनेस शो देखते हुए ऐसा लगा है कि ये लोग आखिर बात किस भाषा में कर रहे हैं? इक्विटी, वैल्यूएशन, ग्रॉस मार्जिन, ये शब्द सुनाई तो देते हैं, पर अक्सर लगता है कि सब सिर के ऊपर से जा रहा है। अगर ऐसा महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये भारी भरकम शब्द कई बार शो का मजा ही खराब कर देते हैं। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इन सभी मुश्किल शब्दों की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो स्वागत है आपका राइजन स्केल में। आज हम स्टार्टअप की दुनिया के इन आम से लगने वाले मुश्किल शब्दों का कोड क्रैक करेंगे। और यकीन मानिए, इस पेशकश के बाद जब आप कोई पिच देखेंगे तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो आज हम 3 चीजों पर बात करेंगे। पहले हम पैसों और नंबरों की दुनिया में उतरेंगे। फिर हम समझेंगे कि एक आइडिया को बड़ा बनाने के लिए फंडिंग का सफर आखिर होता कैसा है। और आखिर में हम देखेंगे कि कंपनियां काम कैसे करती हैं और अपने सबसे कीमती आइडिया को बचाती कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन नंबरों से जो किसी भी बिजनेस की धड़कन होते हैं। ये वो मैट्रिक्स हैं जिन पे हर इन्वेस्टर की पहली नजर जाती है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आखिर है क्या? देखिए, इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। शार्क टैंक पर आए बमा अंडरवेयर को बनाने में लगते हैं 330 रुपए और वो उसे बेचते हैं 1100 रुपए में। तो 1100 में से 330 घटाने पर जो 770 रुपए बचे, बस वही है उनका ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है नेट प्रॉफिट, जो है कंपनी की असली कमाई। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का खर्चा नहीं, बल्कि मार्केटिंग, सैलरी, ऑफिस का किराया, टैक्स, मतलब सारे के सारे खर्चे घटाए जाते हैं। इसीलिए इसे बॉटम लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताता है, लेकिन नेट प्रॉफिट वो पूरी तस्वीर दिखाता है कि कंपनी असल में कितनी हेल्दी है। इसीलिए इन्वेस्टर्स हमेशा नेट प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। देखिए, ये कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक कला है। ये काफी हद तक मोल भाव पर निर्भर करता है, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू कितना है, ग्रोथ की रफ्तार कैसी है और भविष्य की स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब देखा जाता है। शार्क टैंक में वैल्यूएशन का गणित अक्सर बहुत सीधा होता है। जैसे हेयर ओरिजिनल्स ने 2% हिस्सेदारी के लिए 60 लाख रुपए मांगे। इसका सीधा मतलब था कि वो अपनी कंपनी की कुल कीमत 30 करोड़ रुपए लगा रहे थे। बस यही वो नंबर है जिस पर सारी बातचीत शुरू होती है। चलिए, अब नंबरों की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन स्टार्टअप्स को अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पैसा आखिर आता कहाँ से है। पैसा जुटाने के मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। एक है बूटस्ट्रैपिंग, जहां फाउंडर अपना या अपनों का पैसा लगाकर बिजनेस खड़ा करता है, जैसे ज़ेरोधा ने किया। और दूसरा है बाहरी निवेशकों से इक्विटी, यानी कंपनी की हिस्सेदारी के बदले में पैसा लेना। तो ये निवेशक होते कौन हैं? ऐसे सोचिए, एंजल इन्वेस्टर्स वो हैं जो एक नन्हे पौधे में पानी डालते हैं, जैसे शार्क टैंक के शार्क्स। और जब वही पौधा एक मजबूत पेड़ बनने लगता है, तब आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट्स, यानी वीसी, जो उसे एक विशाल जंगल बनाने के लिए करोड़ों का निवेश करते हैं। फंडिंग भी एक सफर की तरह है, जिसके कई पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव है सीड राउंड, जो बिजनेस के बीज को जमीन से उठाने में मदद करता है। इसके बाद आते हैं सीरीज ए, बी और सी जैसे राउंड्स, जो कंपनी के रॉकेट को और ऊंची उड़ान भरने के लिए फ्यूल देते हैं। जब कोई इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए हाँ कह देता है, तो बनती है एक टर्म शीट। इसमें डील की सारी मोटी मोटी बातें लिखी होती हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये नॉन बाइंडिंग होती है। मतलब ये एक वादा है, कोई कानूनी बंधन नहीं। जब तक डील पक्की नहीं हो जाती, कोई भी पार्टी पीछे हट सकती है। और अब आते हैं इस पहेली के आखिरी हिस्से पर। ये कंपनियां अपना सामान बेचती कैसे हैं, और उससे भी जरूरी, अपने सबसे अनोखे आइडियाज को कॉपी होने से कैसे बचाती हैं। तो देखिए, बिजनेस करने के मोटे मोटे 3 तरीके होते हैं। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जहां एक कंपनी दूसरी कंपनी को सर्विस देती है। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां सामान दुकानों के जरिए हम तक पहुंचता है। और D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जहां बोट और शुगर कॉस्मेटिक्स जैसी कंपनियां अपनी वेबसाइट से सीधा हमें सामान बेचती हैं। अच्छा, अपने आइडिया को बचाने के लिए होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP के 3 हथियार। पहला है पेटेंट, जो आपके आविष्कार पर एक तरह से ताला लगा देता है। दूसरा है ट्रेडमार्क, जो आपके ब्रांड के नाम और पहचान की ढाल बनता है। और तीसरा है कॉपीराइट, जो आपकी क्रिएटिविटी जैसे संगीत या किताब को सुरक्षित रखता है। तो अब जब ये कोड क्रैक हो चुका है, एक सवाल है, अगली बार जब कोई बिजनेस पिच देखेंगे तो वो कौन सा एक शब्द होगा जिस पर ध्यान सबसे पहले जाएगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यहाँ कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही दिलचस्प विषयों को आसानी से समझने के लिए राइजन स्केल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।